नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि ज्ञानवापी मामले से आ रही है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक से इनकार कर दिया है। व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं होगी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता, जो कि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, मदन मोहन शर्मा। मदन, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, जरा विस्तार से बताइए। हाँ जी, मैं उनका बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि आज जो है हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार को एक बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्षकार ने हाई कोर्ट में जो याचिका डाली थी, उसमें कहा गया था कि जो ज्ञानवापी जो कथित मस्जिद है, उसमें जो है पूजा अर्चना की इजाज़त जो है जिला जज की अदालत ने दी थी, उस पर जो है रोक लगाई जाए, जिसपे हाई कोर्ट ने में जो है 15 फरवरी को जो है उसकी सुनवाई, जो दोनों पक्षों ने जो अपनी-अपनी दलीलें रखी थी, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो है आज अहम फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। जो तहखाना है, उसके अंदर जो पूजा की इजाज़त जो दी गई थी, वो पूजा जो है लगातार चालू रहेगी। तो इस पे जो है मुस्लिम पक्षकार को एक अहम अगर देखा जाए तो एक बड़ा झटका जो है उसमें पर लगा है। तो जी। ऐसे में रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल पीठ की अदालत ने जो है आज ये कहा है कि जो पूजा मुस्लिम पक्षकार ने जो याचिका डाली थी, उसे जो है खारिज किया जाता है। उस पे जो है कोई भी मतलब ये नहीं जे है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूजा पे रोक लगाई जाए, तो वो पूजा पे रोक लगाने से सीधे हाई कोर्ट ने इनकार कर मदन दिया है। मोहन, ये तो यानी कि बताइए अब कि अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? बिल्कुल, उनका ये है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब हाई कोर्ट से जब उनको राहत नहीं मिली है, तो स्वाभाविक है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के का जो है दरवाज़ा खटखटाएँगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो है अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी ये जो याचिका पर जो है क्या सुनवाई होती है। फिलहाल अगर कहा जाए तो अभी जो है हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी है कि उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो है रोक नहीं रहेगी। यानी कि तहखाने के अंदर जो पूजा अर्चना की इजाज़त जिला जज ने जो दी थी वाराणसी के, वो जो है लगातार जो है भी चलती रहेगी। तो अब इसमें ये देखने का कि मुस्लिम पक्षकार जो है इसको लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट के तक का जाता है, या हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये देखने को वाली बात होगी। जी। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पूजा पाठ लगातार जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। व्यस्त तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की याचिका लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था। जिला अदालत ने इससे पहले फैसला दिया था कि व्यास तहखाने में पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसके बाद पूजा पाठ शुरू करवाई गई। मुस्लिम पक्ष ये अपील लेकर हाई कोर्ट पहुंचा और अब हाई कोर्ट से भी कह दिया गया है कि पूजा पाठ पर रोक नहीं लगेगी, जारी रहेगी। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from order of Anjuman Intizamiya, which was directed against 17th of January order and 31st of January order, and the effect of this order is that the puja will continue, and if the Anjuman Intizamiya comes to the Supreme Court, we will file our caveat before the Honorable Supreme Court. तो आज से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, यानी कि कुछ देर में ही प्रेमचंद अग्रवाल सदन में पेश करेंगे बजट, और इस बजट में मिल सकती है युवाओं महिलाओं को प्राथमिकता। 90,000 करोड़ से ज्यादा होने के इस बजट की उम्मीद है। विधानसभा के 300 मीटर में लागू रहेगी धारा 144। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी यानी कि आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र सरकार की झलक देखने को मिल सकती है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खासा ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। वहीं बजट को लेकर सरकार काफी उत्साहित है। जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।
और इसी खबर पर अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताजा अपडेट वही देंगे। अनुज, आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और जैसे कि उम्मीद हम लगा रहे हैं कि बहुत कुछ खास हो सकता है, खासतौर से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए भी। जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, धामी सरकार का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। करीब 90,000 करोड़ से अधिक का बजट है, वो विधानसभा में पेश किया जाएगा। उस बजट में महिला वर्ग हो, युवा हो, बेरोजगार युवा हो और साथ ही साथ जो बुजुर्ग वर्ग है, उन सभी को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा किसानों को भी ध्यान में रखा गया। ये बजट उस तौर पे बनाया गया जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल से जब बातचीत करी गई वित्त मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को बोला कि जो ये बजट रखा जा रहा है, ये बजट हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें विपक्ष की, अगर बात करें तो आज जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार हो, अंकिता हत्याकांड हो, बेरोजगारी हो, ट्रिपल एससी का जो पेपर लीक मामला हो, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष अपनी हंगामा कर सकता है। चूंकि कल जो सर्वदलीय बैठक होनी थी, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें विपक्ष ने अपना रोल नहीं निभाया। चूंकि जब यूसीसी लागू हुआ था उस समय पे अचानक विधानसभा सत्र बुलाया गया था, लेकिन उसमें सदन में चर्चा नहीं करी गई थी किसी बात को लेकर के। तो विपक्ष का इस बात को लेकर के कहना है कि सत्र 3 से 4 दिन ही सरकार चलाती है और कम से कम सत्र 1 से 2 सप्ताह चलाना चाहिए कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो सदन में उस पर चर्चा हो सके। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि राज्य के मुद्दे सदन में चर्चा। तो विपक्ष घेरने के लिए तैयार है, सरकार को कुछ देर में कार्यवाही शुरू होगी। तमाम शुक्रिया आपका अनुज बातचीत के लिए। और विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र में विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। रणनीति तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम रखकर सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष तय समय में भी जरूरी सवालों पर उसे घेरेगी। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये हमारे और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए काफी कुछ हो सकता है। विपक्ष सरकार को बजट पर घेरने का काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि इनका बजट लिफाफा होगा, निकलेगा कुछ नहीं। सरकार बजट कितने का भी बना ले, मगर खर्च कितना कर पाएगी ये महत्वपूर्ण है। इनका बजट कितने का बना लें, लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और इनका रिकॉर्ड है भाजपा का कि जितने का बजट बनाया है उसका आधा भी खर्च नहीं किया है। तो जो खर्च ही नहीं करना जानता है तो वो बजट कितना ही क्या बना दे। तो ये खाली लिफाफा दिखाते हैं। इनका बजट लिफाफा होगा और निकलेगा उससे कुछ भी नहीं। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को इनके बजट से कोई विशेष आशा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने और भ्रष्टाचार को मिटाने पर आधारित फिल्म है। वहां की तत्कालिक परिस्थिति को समाज के सामने लाने का सार्थक प्रयास है ये। मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्देशक के साथ अन्य कलाकारों के अभिनय की तारीफ की। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ा है और विकास के नए आयाम राज्य में स्थापित हो रहे हैं। फिल्म आर्टिकल 370 के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, अनिल नौटियाल मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ देहरादून के एक थिएटर में फिल्म देखी। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लक्सर में क्या हुआ, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज है।
दलीय नेताओं ने भले ही अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर दावेदारी ठोक रहे पवन कश्यप ने लक्सर में अपना चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। इस मौके पर कश्यप ने कहा कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 सालों से विकास के लिए तरस रही है। उन्होंने मौजूदा सांसद ने जनता से वोट तो ले लिए हैं, लेकिन जो वादे किए थे उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। का वोट है उत्तराखंड में, हमारे हरिद्वार लोकसभा में 2 लाख वोट है आराम से। और जो मुद्दे जो हमारे गांव को लेके यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं, शिक्षा नहीं जा रही है। जो हमारे माननीय सांसद जी है वो गांव में उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं है, तो इन मुद्दों पे लेके हम आए हैं। और जैसे मान लीजिए, आप देख लीजिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि महिलाएँ जो आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, बल्कि वो बहुत काम करती हैं। बल्कि हमारे कोरोना टाइम में भी उन्होंने बहुत काम किया, मगर उनकी सैलरी विकसित नहीं हो पा रही है। तो ये मुद्दे भी है, और पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेके, हरिद्वार के रोजगार को लेके भी मुद्दे को लेके हम आए हैं। जो अपने पवन कश्यप जी हैं, अब तक हम और के साथ रहे हैं, लेकिन अब अपना भाई आ गया है, मजबूती से इनके साथ रहेंगे क्षेत्र में और मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे। ये नहीं है, अपना समाज भी साथ में है, मजबूत से दावेदारी कर रहा है। देखो, सदा ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी के साथ रहना चाहिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज ने मौका देख लिया है। बाकी रही अब की बात, अब का हम अपने समाज को साथ में, अपना जो कैंडिडेट है उसको साथ देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।